नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। विदिशा जिले के नटेरन तहसील के ग्राम सकराई में खड़ी गेहूं की फसल में अज्ञात कारण के चलते आग लग गई। आग की लपटों को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने फसल को आग से बचाने के लिए ट्रैक्टर के पंजे से आग को बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड को फोन भी लगाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड 4 घंटे लेट पहुंची और वो भी गाँव आते बंद हो गई। ग्रामीणों ने बमुश्किल धक्का लगाकर खेत तक फायर ब्रिगेड को पहुंचाया, लेकिन तब तक किसानों की पूरी फसल उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई थी। आग कैसे लगी यह अज्ञात कारण है, लेकिन सभी ग्रामीण बताते हैं कि अगर फायर ब्रिगेड का इंतजार करते तो आसपास के खेतों में खड़ी फसल और तबाह हो जाती, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के पंजे से आग को काबू कर लिया। वहीं ग्रामीण इस प्रशासन की घोर लापरवाही बता रहे। 101 पर कॉल करने पर बुलाई गई गंजबासोदा से फायर ब्रिगेड 4 घंटे देरी से खेत पर पहुंची और खेत पर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड खराब हो गई। आगे बढ़ नहीं पा रही थी तो गुस्साए ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड में धक्का देकर चालू करवाया और खेत में आग लगी जगह पर पानी करवाया। आज गांव वालों की वजह से कई गांव की फसलें जलने से बची। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर हम फायर ब्रिगेड का इंतजार करते तब तक लाखों की फसल जल चुकी होती। बता दें कि आग जलने के मामले में अक्सर यही होता है कि दमकल वाले कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। जब तक पहुंचते हैं तब तक फसल या तो लगभग जल चुकी होती है अथवा आधी से अधिक नष्ट हो चुकी होती है। प्रशासन का रवैया कमोबेश छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों के प्रति है, जो समझ से परे है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए शैलेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। देखिए 12 बजे की बात है, मेरे पास गांव से फोन आया ग्राम सकराई से। वहाँ पे मेरी खेती है कि खेत में आग लग गई खड़ी गेहूं में। तो इसके बाद फिर मैं 101 पे कॉल भी करा फायर ब्रिगेड के लिए, तो वहाँ पे बात भी हो गई। इसके बाद हम गांव वालों ने आसपास के सारे गांव वालों को जैसी सूचना मिली सब अपने अपने ट्रैक्टर लेके खेतों पे दौड़े। कम से कम 15-20 ट्रैक्टर वहाँ पे पहुँच गए थे सभी गांव वालों ने। तो चारों तरफ उनने खड़ी जो आग लगी हुई थी, आग में ही ट्रैक्टर कुना दिए और अपने हिसाब से उनने कुछ गांव वालों ने पानी भी डाला, बुझाई, काबू किया उसको। लेकिन फायर ब्रिगेड को कॉल करने के 4 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, जब तक पूरे किसानों ने आग बुझा चुकी थे। और इसके बाद फायर ब्रिगेड आ भी गई तो खेत में जाके बंद हो गई। तो कैसी फायर ब्रिगेड आई कि मतलब गांव वालों ने धक्का देकर उसको चालू करा। तो आप बताइए इसमें शासन प्रशासन की क्या लापरवाही है। अभी तक मतलब हजारों लाखों का नुकसान हो जाता। आग लगने का क्या कारण लगता है और देखिए इसका तो कोई पता नहीं है आग कैसे लगी है। हार्वेस्टर खेत में चल रहा था और आग कैसे लगी है इसका भी कोई मतलब पता नहीं है कैसे लगी है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो ये मान लो 2-3 लोगों के खेत जल गए हैं। उसमें एक की 6-7 बीघा उसकी जल गई है, 8-10 बीघा हमारी जल गई है। और इसके बाद कम से कम जो क्या बोलते हैं कट गई थी कुछ, वो मतलब 25-30 बीघा आग लग चुकी थी। और इतनी थी कि मतलब आसपास में सब में पूरे में पिसी गेहूँ खड़े हुए थे। अभी तक कोई जिम्मेदार पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान का पंचनामा के लिए? अभी कोई नहीं पहुंचा। पंचनामा के लिए पटवारी पहुंचे थे 2 घंटे लेट, वो भी जब पूरी आग। और इसके बाद सचिव वगैरह गए थे, बस और कोई नहीं है। उसके बाद पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई थी, है ना। फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट पहुंची है ना। तो बहुत बुरी स्थिति थी, आग इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं उसे। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? आप मांग यही है कि जो भरपाई हो जितना नुकसान हुआ है। ठीक है सर। गाड़ी में सब क्या है, रेस नहीं पकड़ रही गाड़ी। आप तो गाड़ी आई कहाँ से पहले ये बता दो। बासोदा से, इसी रोड से आ रही है वो। तो आग लगी थी 2 घंटा पहले, आप इतनी लेट कैसे आए? अब रास्ता नहीं मालूम था, गए ले आवे जब हम इतने तक आए। और जब खेत पे आप आ गए हो, आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है और जहाँ फंसी हुई है, मान लो आग लगी होती तो आप क्या करते? अब क्या करते हो? तो कौन है इसका जिम्मेदार, आप ये बता दो मुझे। भैया तो उसमें कचरा आ गया है। हाँ, गाड़ी में कचरा आ गया लाइन में, इसलिए वो मौसम नहीं पकड़ रही। तो आपका कहने मतलब आग लगी होती तब भी गाड़ी नहीं बढ़ती ना? कुछ न कुछ तो करते ही अपन बढ़ाते। करो जो करना है, आग लगी है और नाले में। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें
9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।